नमस्ते। आज हम एनसीईआरटी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी द मिडनाइट विजिटर की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी एक सीक्रेट एजेंट की है, लेकिन अ, वैसा बिल्कुल नहीं जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। बिल्कुल। ये कहानी एक ऐसे जासूस की है जो शायद हमारे आपके जैसा ही दिखता हो। हाँ, कहानी में तीन मुख्य किरदार हैं। ऑसिबल, जो एक मोटा सामान्य सा दिखने वाला सीक्रेट एजेंट है। फिर है फाउलर, एक युवा लेखक जो रोमांच की तलाश में है। और मैक्स, एक दूसरा एजेंट जो खतरनाक इरादों के साथ आता है। और इस कहानी का कोर आइडिया यही है कि किसी का जो बाहरी रूप है, वो अक्सर धोखा दे सकता है। एग्जैक्टली। कहानी ये सवाल उठाती है कि एक खतरनाक स्थिति में असल में क्या मायने रखता है, फिजिकल स्ट्रेंथ या दिमागी फुर्ती? बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही फाउलर के नजरिए से होती है। वो एक लेखक है और मतलब एक असली जासूस से मिलकर रोमांच का अनुभव करना चाहता है। हम्म। लेकिन जब वो ऑसिबल से मिलता है तो उसे बड़ी निराशा होती है। हाँ, क्योंकि उसके दिमाग में जासूसों की एक छवि है, जेम्स बॉन्ड जैसी, फेट, चालाक, हमेशा एक्शन में। और ऑजिबल, एनसीईआरटी में बताया गया है कि ऑजिबल किसी भी जासूस के डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता। वो बहुत मोटा है। बिल्कुल। और रहता कहाँ है? एक उदास से फ्रेंच होटल के छठे और आखिरी माले पर एक छोटे से कमरे में। माहौल में कोई रोमांटिक एडवेंचर वाली बात ही नहीं है। यहाँ लेखक रॉबर्ट आर्थर जानबूझकर हमारी उम्मीदों को तोड़ते हैं। ऑजिबल इसका ठीक उल्टा है। उसका अमेरिकन एक्सेंट भी है, जो उसने 20 साल पेरिस में रहने के बाद भी नहीं छोड़ा है। हम्म। ऑजिबल खुद फाउलर की निराशा को समझ जाता है और मजाक में कहता है, तुम निराश हो। तुम सोच रहे थे कि रात में रहस्यमयी लोग होंगे, पिस्तौल चलेगी, शराब में ड्रग्स होंगे। मतलब वो बहुत परसेप्टिव है। वो जानता है कि लोग उसे कैसे देखते हैं। बिल्कुल। और वो फाउलर को यकीन दिलाता है कि जल्द ही उसके पास एक बहुत जरूरी कागज आने वाला है। एक ऐसी रिपोर्ट। हाँ, एक ऐसी रिपोर्ट जो इतिहास का रुख बदल सकती है। और जैसे ही ऑसिबल लाइट जलाता है, फॉलर को दिन का पहला असली रोमांच मिलता है। कमरे के बीच में एक आदमी हाथ में ऑटोमेटिक पिस्तौल लिए खड़ा है। ये है मैक्स, एक और सीक्रेट एजेंट। और एनसीईआरटी के अनुसार मैक्स पतला दुबला है और उसके चेहरे पर लोमड़ी जैसी चालाकी है। मतलब पॉसिबल का एकदम उल्टा। हाँ, बिल्कुल। वो मिसाइलों से जुड़ी वही रिपोर्ट लेने आया है जिसका ऑसिबल इंतजार कर रहा था। यहां से तनाव बनना शुरू होता है। एक बंद कमरा, दो दुश्मन एजेंट। एक पिस्तौल और एक कीमती रिपोर्ट। स्थिति पूरी तरह से मैक्स के कंट्रोल में लगती है। हाँ, देखने में तो यही लगता है। ऑसिबल मोटा और निहत्था है, जबकि मैक्स फुर्तीला और हथियारबंद। और मैक्स बताता है कि वो पास की मतलब एक मास्टर की से अंदर आया है। और बस यहीं से ऑसिबल का दिमाग काम करना शुरू करता है। बिल्कुल। मैक्स के जवाब पर ऑसिबल गुस्सा होने का नाटक करता है। वो कहता है, मैं इस बार मैनेजमेंट से शिकायत करूंगा। ये दूसरी बार है जब कोई उस बेकार बालकनी से मेरे कमरे में घुस आया है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज पॉसिबल ने तुरंत एक कहानी गढ़ ली। उसने बालकनी का जिक्र किया, जबकि कमरे में कोई बालकनी है ही नहीं। हम्म। ये उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड का पहला और सबसे बड़ा संकेत है। वो फाउला को समझाते हुए कहानी को और बिलीवेबल बनाता है। वो बताता है कि ये कमरा पहले एक बड़े अपार्टमेंट का हिस्सा था और बगल वाले कमरे की बालकनी उसकी खिड़की के नीचे तक आती है। और वो ये भी कहता है कि मैनेजमेंट ने उसे ब्लॉक करने का वादा किया था, पर किया नहीं। उसकी कहानी इतनी कन्विंसिंग इसलिए लगती है क्योंकि उसमें डिटेल्स है। हाँ, और वो झुंझलाहट के साथ ये बात कह रहा है। ऐसा लगता है कि वो सच में मैनेजमेंट से परेशान है। और मैक्स, जो पासकी से आया है, वो इस पर यकीन कर लेता है। जाहिर है, उसे कमरे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। हम्म। पॉसिबल शांति से मुस्कुराता है और कहता है, ये पुलिस होगी। एक और कहानी। हाँ, वो बताता है कि इतनी जरूरी रिपोर्ट के लिए उसने थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को पहले ही बोल दिया था कि वे आकर चेक कर लें। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ऑसिबल ने सिचुएशन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। उसने मैक्स पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना दिया है। बिल्कुल। मैक्स के पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो पुलिस के हाथ पकड़ा जाए या भागे। और मैक्स घबरा जाता है। वो पीछे हटकर खिड़की पर चढ़ जाता है और धमकी देता है कि वो बालकनी में इंतजार करेगा। और अगर पुलिस को नहीं भेजा तो वो गोली चला देगा। वो ये मान चुका है कि खिड़की के बाहर बालकनी है। जो ऑसिबल के प्लान की सबसे बड़ी जीत है। जैसे ही दरवाजे का हैंडल घूमता है, मैक्स खिड़की से कूद जाता है और उसकी एक जोरदार चीख सुनाई देती है। बस खेल खत्म। दरवाजा खुलता है और सामने वेटर हेनरी खड़ा होता है, ट्रे में ड्रिंक्स लेकर। जो ऑसिबल ने मंगवाई थी। कोई पुलिस नहीं थी। वो दस्तक सिर्फ एक वेटर की थी।
ये तो कमाल का प्लॉट ट्विस्ट है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? फाउलर चौंक कर पूछता है, लेकिन वो आदमी जो बैल्कनी पर है? हम्म। और ऑसिबल शांति से जवाब देता है, वो अब वापस नहीं आएगा। क्योंकि मेरे दोस्त वहां कोई बालकनी है ही नहीं। इस एक लाइन में पूरी कहानी का सार है। ये कहानी हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड की ताकत दिखाती है। ऑसिबल ने बिना किसी हथियार के सिर्फ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक खतरनाक दुश्मन को हरा दिया। उसने घबराने की बजाय स्थिति का विश्लेषण किया और मौके पर ही एक अचूक योजना बनाई। एनसीईआरटी के थिंक अबाउट इट सेक्शन में भी इसी बात पर जोर दिया गया है। मुश्किल हालात जैसे किचन में आग लगना या किसी का एक्सीडेंट हो जाना, इन सब में शांत रहकर तुरंत सोचने की क्षमता ही सबसे बड़ा बचाव है। दिस रेजेज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल तैयारी मानसिक होती है। हम्म अगर हम संभावित खतरों के बारे में पहले से सोचते हैं तो मुश्किल आने पर बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। तो ऑजिबल की सफलता उसकी मानसिक तैयारी का ही नतीजा थी। बिल्कुल। उसका दिमाग ही उसका सबसे बड़ा हथियार था और वो उसे तेज रखता था। तो द मिडनाइट विजिटर सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं है, बल्कि ये दिमाग की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, और ये हमें याद दिलाती है कि किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। सही बात है। जो इंसान सबसे साधारण दिखता है, हो सकता है कि उसी का दिमाग सबसे तेज हो। आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचने लायक है। क्या आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतना फास्ट पेस्ड और इमेज ड्रिवन है, हम ऑजिबल जैसी दिमागी चतुराई की अहमियत को कहीं अनदेखा तो नहीं कर रहे हैं? बहुत गहरा सवाल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।